नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए जो कि भारत में फिर से पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की बातें ताजा करती है। आज एक ऐसी घटना का जिक्र किया जा रहा है जब एक बहुत ही हाई डेकोरेटेड ऑफिसर के द्वारा अपने एक बयान में यह कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी थी, वो किसी भी समय चलाई जा सकती थी। वो ऐसा क्या घटना थी, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जिसके बारे में पहले कत्ल की रात कह के जिक्र कर चुके हैं, आज खुलासा हुआ है कि वो कत्ल की रात असल में थी क्या, जब भारत ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चलाने का निर्णय ले लिया था। यह खबर आज विद एविडेंस और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आप लोगों के साथ साझा की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनकी सत्ता जाने के बाद शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वर्तमान में अभी फिलहाल तीनों में से कोई भी पद पर नहीं है, अंतरिम प्रधानमंत्री सरकार चला रहे हैं। फरवरी में यहां चुनाव होने वाले हैं। वाक्य को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, हाल ही में कुछ समय पूर्व भारत की एक पुस्तक चर्चा में रही थी। अगर आपको याद हो, 4 स्टार्स ऑफ माई डेस्टिनी करके एक पुस्तक आई थी। पूर्व सेना अध्यक्ष हैं हमारे, जिनका नाम है नराणवे साहब। इनकी एक पुस्तक में यह खुलासा हुआ था कि शी जिनपिंग 16 फरवरी की रात को नहीं भूलेंगे, जिस दिन ऐसा हुआ था। उन्होंने जिक्र करते हुए यह कहा कि भारत ने जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था तब 43 चीनी नागरिकों को मारा था। अब इसी के जस्ट पीछे पीछे एक और किताब निकल कर आ गई है, और वो जो किताब है वो है अजय बिसारिया की। अजय बिसारिया भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर नियुक्त थे उस समय जब भारत में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। उनकी एक पुस्तक आई है एंगर मैनेजमेंट के नाम पर, जिसमें इन्होंने लिखा है द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में वो विवादित क्षण जिसके ये गवाह हैं, और उस क्षण में इन्होंने किस तरह से इस बात की बयानगी की है कि इमरान खान नरेंद्र मोदी जी को फोन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने फोन उठाने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि या तो अभिनंदन को छोड़ो, नहीं तो अभी फायर होगा। घटना जबरदस्त है। अभिनंदन की रिहाई से जुड़ी बातें हैं जो आज पुस्तक में निकल कर आई हैं। और देखिए, नराणवे साहब की पुस्तक हो या फिर एंगर मैनेजमेंट पर अजय बिसारिया जी की पुस्तक हो, ये सारी बातें, चूंकि ये सब वो ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने कालखंड में उन समयों के गवाह रहे हैं जिन्होंने भारत का सबसे हाई टेंशन वाला टाइम देखा है, तो यह चर्चा वर्तमान में सुर्खी बन गई है। और सुर्खी को आज के सेशन में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है कत्ल की रात और 9 मिसाइल्स। डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी अनाउंसमेंट सुन लीजिए। यदि आप में से कोई भी साथी, हमारा मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो अपनी पाठशाला 20 दिन में 20 टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर रोजाना दोपहर 3 बजे से कर रहा है। आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर उसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा एक अन्य चैनल अपनी पाठशाला पीसीएस, जिस पर 30 दिन में 30 टेस्ट के माध्यम से आरओ की परीक्षा को टारगेट करके नियमित रूप से क्लासेस ली जा रही हैं, आप उसे भी अटेंड करें। और हां, यदि आप में से कोई कंप्लीट हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ना चाहता है तो इस सेशन के बाद से ही बैच ओपन कर दिया जाएगा। 7 दिन के लिए एडमिशंस ओपन रहेंगे। परसों से अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारी हिस्ट्री शुरू होने जा रही है, और उस हिस्ट्री के साथ में अर्थशास्त्र, भूगोल और राज व्यवस्था कंप्लीट रूप से मुझसे पढ़ने का अवसर आपको मिलेगा, वो भी मात्र 1999 के अंदर, क्योंकि रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशंस ओपन हो रहे हैं। आप जाइएगा, सेशन के तुरंत बाद ये एडमिशंस प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और बाकी नोट्स अगर जो हमने क्लास में पढ़ाए हैं, अगर आप उन्हें घर पर मंगाना चाहते हैं तो मात्र 1999 में आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए डिटेल में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, ये चर्चा है 14 फरवरी 2019 के बाद की। आपको याद होगा, भारत के सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। शहीद कहां हुए थे? बात है कश्मीर की। क्या हुआ था? दोपहर 3 बजे का वक्त था। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। इस काफिले में 78 गाड़ियां थी। 2547 सीआरपीएफ के जवान ट्रैवल सड़क से होते हुए कर रहे थे। अधिकांश वो जवान थे जो छुट्टी से लौटे थे। और इसी बीच में एक एसयूवी गाड़ी के अंदर 350 किलो विस्फोटक लेकर एक गाड़ी आती है और आकर के इस काफिले से टकराती है। विस्फोटक लगी गाड़ी में आग होता है, ब्लास्ट होती है। 2 बसों में से एक के पूरी तरह परखच्चे उड़ जाते हैं और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवाद के दौर में यह सबसे बड़ा हमला था।
सीआरपीएफ पे पिछले 9 सालों में हुआ यह सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर 2010 में ऐसा हमला हुआ था। पुलवामा जम्मू कश्मीर में मध्य में दिखाई देने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है और इस पे पुलवामा के अंदर श्रीनगर से जुड़ता हुआ जो हाईवे है, श्रीनगर कन्याकुमारी जो हाईवे है, इस पर से जा रही गाड़ियों के ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ था। इस हमले से 10 दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, उसने इसका जो सरगना है मसूद अजहर, उसने 10 दिन पहले ही इस तरह के एक हमले की चेतावनी भारत को दे दी थी। भीड़ में कहा था कि हम भारत को दहलाने वाले हैं। अर्थात इस हमले से पहले ही तय था कि पाकिस्तान इस हमले के लिए जिम्मेदार है। अब ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का रिएक्शन आता है। रिएक्शन क्या है? टेररिस्ट विल पे फॉर पुलवामा अटैक, ऐसा प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को इस घटना से कह दिया था कि 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ। 15 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री ने बयान देकर कहा कि आतंकवादियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम देते हुए कहा कि आपको जो उचित लगे निर्णय ले लीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को जब यह आदेश दिया गया तो इस आदेश से पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी खलबली मच गई। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वो पाकिस्तान पर कोई मिलिट्री एक्शन ना करे। 19 फरवरी 2019 की आप कटिंग देख रहे हैं, यानी डे बाय डे इधर भारत के प्रधानमंत्री सेना को कहते हैं, उधर पाकिस्तान भारत से कहता है कि हमारे ऊपर कोई मिलिट्री कार्रवाई आप मत कर देना। भारत को पाकिस्तान समझाता है, धमकाता है, चेतावनी देता है कि हमारे ऊपर मिलिट्री कार्रवाई मत कर देना, अदरवाइज हम भी आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान को जो अपनी तरफ से दी जा रही चेतावनी थी उस पर अडिग रहा और भारत ने अपनी एयरफोर्स को कहा कि आप जाइए और जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स जो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने हमारे जवानों के ऊपर जवानों के ऊपर बम ब्लास्ट किया है, उन्हें वहीं जाकर मार कर आइए। और हुआ भी साथियों, भारत की इंडियन एयर फोर्स ने जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स पर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक कर दिया। बाउंड्री से यानी एलओसी से 80 किलोमीटर भीतर घुस करके बालाकोट में भारत के मिराज 2000 हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ने फायर एयरक्राफ्ट ने जाकर हमला किया और टारगेट किया 3:45 पर सुबह और मात्र 4:05 पर पूरा हमला करके मिराज 2000 जो फाइटर जेट्स थे वो कंप्लीट रूप से 350 के लगभग आतंकवादियों को मारकर मात्र 20 मिनट में लौट आए। यह पहला वाकया था 1971 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान में जा रही थी और जैश ए मोहम्मद को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसका खात्मा कर चुकी थी। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद भारत ने जब इसका बदला लिया तो यह वक्त 26 और 27 फरवरी का था। भारत के हुए इस हमले को पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 12 मिराज विमान आएंगे, एलओसी पार करेंगे और इतने लोगों को मौत के घाट उतार कर चले जाएंगे, जो कि एयर स्ट्राइक करने के बाद में लॉन्च पैड बनकर पाकिस्तान में छिपकर बैठे थे। भारत के द्वारा की गई यह कार्रवाई उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल दी थी। पाकिस्तान के द्वारा दुनिया के सामने यह अस्वीकारोक्ति दी गई कि हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया से बढ़ते दबाव और दुनिया के सामने आ रहे एविडेंस से पाकिस्तान परेशान होकर के अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए वापस निकला। भारत इसके लिए तैयार था। भारत को मालूम था कि पाकिस्तान को जब दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा तो पाकिस्तान इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए F-16 जो अमेरिका ने उसे दिए हुए हैं उनसे भारत पर हमला करने लौटेगा। इधर भारत के MiG-21 रातों रात अपने हवाई क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे थे और चाक चौबंद तरीके से खड़े थे कि किसी भी प्रकार की घटना का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इधर अभिनंदन इंतजार में पाकिस्तान के F-16 के खड़े थे कि तुम उधर से आओ और हम तुम्हें मार गिराएं, और हुआ भी साथियों। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से जवाबी हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और भारत ने MiG-21 से हमारे अभिनंदन जो पायलट हैं उनके माध्यम से उनके F-16 को हवा में ही मार गिराया। दुनिया के सामने यह बहुत बड़ा अजूबा था, क्योंकि F-16 एक उन्नत किस्म का फाइटर जेट माना जाता है, जिसे MiG-21 जो कि तुलनात्मक रूप से इतना उन्नत किस्म का फाइटर जेट नहीं है, उसने भारतीय एयर क्षेत्र में मार गिराया और भारत ने उनके जो बचे हुए टुकड़े थे वो दुनिया को दिखाकर अमेरिका तक को बता दिया कि हम लोग युद्ध कला में बहुत जबरदस्त महारत रखते हैं। लेकिन इसी दौर में
एक गोली या फिर कहिए तो एक बम MiG-21 को भी लगा और MiG-21 सीमा क्रॉस करके पाकिस्तानी क्षेत्र में जा गिरा, जिसमें अभिनंदन ने अपने आप को इजैकुलेट कर दिया, वहां से इजेक्ट कर दिया और हवाई जहाज से बाहर निकलकर पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में गिर गए। आप ये वो तस्वीर देखते हैं जिसमें अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में अपने पैराशूट से लैंड होते हैं और ये तस्वीरें पाकिस्तान द्वारा उनके गिरफ्तार किए जाने की देख सकते हैं। ये घटना होती है। भारतीय मीडिया में भारत के खिलाफ छपना शुरू होता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, कई नेताओं ने इसके भी प्रमाण मांगे, लेकिन कई लोग ऐसे दौर में फिर भी थे कि हमारे अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में थे और इसी बीच में अखबारों की हेडिंग बन रही थी मौन की बात, क्योंकि भारत सरकार अभिनंदन की वापसी के लिए क्या कर रही है यह मीडिया वालों को पता नहीं चल रहा था। इसलिए लोग इसे इस तरह से मौखरी कर रहे थे कि ये लीजिए हमारा ही अभिनंदन चला गया, अब उसकी जगह क्या होगा, ट्रोल किया जा रहा था। अब पीछे से क्या हो रहा था यह तो इस किताब ने खुलासा किया है। यह खुलासा है उस कत्ल की रात का जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन के पाकिस्तान में चले जाने पर इमरान खान को याद दिलाया था। इमरान खान के बारे में इस पुस्तक के अंदर जो अजय बिसारिया जी ने लिखी है, जो कि उस समय भारत की तरफ से पाकिस्तान में हाई कमिश्नर के पद पर तैनात थे, इन्होंने उस समय की घटना को अपनी इस पुस्तक के अंदर जिक्र में कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की निगरानी जब अभिनंदन कर रहे थे तो F-16 ने उनके विमान पर मिसाइल दाग दी। वहीं MiG-21 से F-16 को मार गिराया गया। अभिनंदन को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें ताल दी थी। ये किसी भी पल फायर की जा सकती थी। अच्छा, अब यह खबर कितनी सही है कितनी गलत है, अब यह आपको यहां के आगे आने वाले सेशन में कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री का बयान, इमरान खान का खुद की संसद में बयान, उनके पूर्व विदेश मंत्री का उनकी संसद में बयान कि भारत ने जब हम पर मिसाइलें तान दी थी तो वहां के जो आर्मी चीफ बाजवा हैं वो जब पहुंचे थे विभाग के सामने, राजनेताओं के सामने, तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, पसीने आ रहे थे। उन्हें यह डर था कि अभिनंदन को रात 9 बजे तक अगर रिहा नहीं किया तो भारत हम पर किसी भी समय मिसाइल दाग सकता है। यह जो डर था यह संसद में बयान हुआ है, सबकी फुटेज है, हम आपसे साझा करेंगे। यह अभिनंदन का जो क्लिप है जो पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया दुनिया के सामने यह दिखाते हुए कि भारत के सैनिक ने सीमा क्रॉस की है। अभिनंदन से पूछा गया आप यहां क्यों आए थे, उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं बता सकता। आपको किस मिशन के लिए भेजा गया, बोले सॉरी मैं नहीं बता सकता। अब अभिनंदन ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई। इस बीच में पाकिस्तान अपने ही देश क्षेत्र में, अपने ही देश में इमरान खान घिर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। उन्हें लगा कि इमरान खान की रिहाई के नाम पर वो नेगोशिएट कर पाएंगे। इस्लामाबाद से जब भारत के लिए कॉल आया तो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद ने इन्हीं जो वर्तमान में जिनकी किताब आई है बिसारिया जी, इनको कॉल किया पाकिस्तान में और कहा कि अपने वजीर आजम यानी नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि इमरान खान फोन पर बात करना चाहते हैं। बिसारिया जी ने पीएमओ से कॉल करके कंफर्म किया कि कह दीजिएगा पीएम बात नहीं करेंगे। यह जानकारी बिसारिया जी ने इन सोहेल महमूद को फोन पर देते हुए कहा कि जो भी कहना है हमसे कह दीजिए, प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, कोई जरूरी मैसेज है तो हमें दे दीजिए। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में 27 फरवरी की रात को कत्ल की रात करार दिया था। असल में प्रधानमंत्री ने बताया था कि उस रात को ऐसा क्या हो रहा था, क्योंकि जब इमरान खान को यह पता चला कि मोदी जी फोन पर बात नहीं कर रहे हैं तो इमरान खान ने पिटी कार्ड खेला। उसने कहा कि अब एक काम करते हैं, दुनिया के सामने थोड़ा अच्छा बन के दिखाते हैं। अच्छा बन के दिखाते हैं से मतलब यह हुआ दुनिया को दिखाते हैं देखिए हम तो कितने अच्छे हैं, हम कितना दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। पुलवामा हमले के बाद इमरान खान ने अपनी इमेज सुधारने के लिए इमरान खान की रिहाई का घोषणा अपनी संसद में करते हुए नेशनल असेंबली में घोषणा की कि विंग कमांडर अभिनंदन की वर्तमान रिहाई के हम आदेश दे रहे हैं। इसके पीछे की कहानी जो थी वो पूरी की पूरी कहानी इस कत्ल की रात में छिपी हुई है। आप देख सकते हैं पीएम मोदी इस कत्ल की रात रेफरेंस, क्योंकि पीएम ने इस बात का जिक्र अपनी एक चुनावी सभा में किया था जिसमें इन्होंने ये जिक्र किया है। क्या है तो अजय बिसारिया जी की बात सुनिए। PM Modi didn't mention that in his speech he did refer to this episode, but Imran Khan also referred to this episode in his own speech in Parliament that he had made an attempt to call the Indian PM. There was a conversation in Pakistan's Parliament also, which has been reported by Pakistan's MP. He mentioned that both the Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and then Army Chief
Qamar Javed Bajwa came to brief the MPs and said there is a serious danger of crisis escalating and India taking hard action and therefore we should return the pilot. इंडिया कोई भी सख्त कदम ले सकता है, इसलिए हमें पायलट को लौटाना चाहिए। यह अजय बिसारिया जी का वो स्टेटमेंट है जिसे आप चाहें तो सुन सकते हैं। इनसे पूछा गया कि क्या कभी पीएम ने इस तरह का जिक्र कभी अपनी मीटिंग में किया है। इन्होंने कहा हां, इस बात का जिक्र पीएम ने अपनी चुनावी सभा में भी किया है कि कत्ल की रात आई थी, और इमरान खान ने भी इस बात का जिक्र अपनी स्पीच में जो पार्लियामेंट में दी थी उसमें किया है। यानी दोनों तरफ से यह बात कंफर्म थी कि ऐसा कुछ हुआ था। क्या प्रधानमंत्री ने वाकई में कभी इस तरह का भाषण दिया था जिसमें इस रात का जिक्र था? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ऐसे ही एक भाषण चुनाव के अंदर 2019 में दिया था और उसमें कहा था कि जब यह घटना पता चली कि हमारा पायलट वहां चला गया है, मैंने सेना को आदेश दे दिए कि अब जो होगा देखा जाएगा। इसी बीच में अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब के राजदूत पाकिस्तान में मिलने लगे हुए थे इमरान खान से और समझाने लगे हुए थे कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लौटा दो, अदरवाइज भारत कुछ भी कर सकता है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी इस चुनावी रैली के अंदर बताया कि मैं तैयार था, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब अपनी तरफ से इस कार्य को करने के लिए तैयारी कर दी गई थी, अर्थात भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज कर दिया था कि रात 9 बजे 9 मिसाइलें चलेंगी और तुम्हें खत्म करेंगी। ऐसी स्थिति में भारत के रवैये को समझाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत पाकिस्तान में लगातार संपर्क करके उन्हें समझा रहे थे कि भैया मान जाओ, भारत कोई भी ठोस कार्रवाई कर सकता है। इनकी चेतावनियों से पाकिस्तान को इतना खतरा महसूस होने लगा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया, बल्कि पुलवामा के आरोपियों पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन देने की तैयारी की। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों से 3 बार मुलाकात की। हालांकि भारत इस बात को कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इस बात की खूब चर्चाएं हुई। आप यहां पर द गार्जियन के अंदर प्रकाशित ये वीडियो देखते हैं, जहां अभिनंदन को रिहा करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर पर आते हैं और भारत को उसे हैंडओवर करते हैं। मात्र 48 घंटे के इस हाई वोल्टेज घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत और भारत का अपने रवैये पर बदला हुआ रुख समझाने में काफी मदद की। दुनिया को यह समझ में आ गया था कि अभिनंदन की रिहाई और उस रिहाई के पीछे कितना हाई वोल्टेज प्रेशर पाकिस्तान पर रहा होगा, यह समझाने में यह घटना काफी कारगर रही थी। अभिनंदन स्वदेश लौटते हैं, सक्सेसफुली यह मिशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में यह भारत ने दुनिया के सामने पब्लिक किया कि देख सकते हैं पाकिस्तान के F-16 के बचे हुए जो खंडर हैं वो हम आपके दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देखिए हमने F-16 को मार गिराया था। इस बारे में कि क्या वाकई में पाकिस्तान की हालत खराब हुई थी, एक पाकिस्तान के MP का उनकी ही संसद में बयान सुन लीजिए। अभिनंदन वर्धमान के मुद्दे पर बाजवा, जो कि उस समय के बाजवा जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर आर्मी जनरल थे, उनका MPs के सामने आकर जब प्रेजेंटेशन हुआ था अभिनंदन के समय पर, तब उस समय का भाव यहां पर सुनिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पर थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, खुदा के वास्ते इसको वापस कर देते हैं क्योंकि 9 बजे बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी संसद में भी इस बात का जिक्र था कि दुनिया को यह खबर पहुंच गई थी कि अगर अभिनंदन नहीं लौटा तो पाकिस्तान भी नहीं बचने वाला है। और यह जो खबर है, इसी खबर ने भारत की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूती से रखा और संभवतया भारत के जिन जवानों की शहादत हुई उस शहादत को उचित सम्मान मिला। साथियों, अभिनंदन को राष्ट्रपति के द्वारा वीर पदक से सम्मानित किया गया। यह जानकारी आप सबको कैसे लगी, आप सबको इस जानकारी से क्या भाव पैदा हुए, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इतनी देर तक अगर मुझे इस चैनल पर सुन चुके हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख रहा हूं कि इतना खूबसूरत वीडियो होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में आप लाइव हैं और लाइक सैकड़ों में हैं।
ऐसे कैसे जमेगा भाई। अपना रिएक्शन कम से कम लाइक करके ही कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही कर दीजिए, साथियों से साझा कीजिए और अपनी अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और हाँ, आपका अगर कोई भी मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है तो इसी चैनल पर रोजाना 3 बजे उन्हें भेजें। फ्री ऑफ कॉस्ट 20 दिन के अंदर 20 टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हमारी टीम के द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हम पीसीएस चैनल पर 30 दिन के अंदर 30 टेस्ट आरओ एआरओ के लिए भी ले रहे हैं। आप वहां से भी अपना कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। साथ में रुद्र जीएस बैच थोड़ी ही देर में ओपन हो जाएगा, जिन्हें कंप्लीट हिस्ट्री मेरे साथ पढ़नी है, साथ में उसके अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था और भूगोल भी पढ़नी है, तो मात्र एक ही कोर्स रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच मात्र 1999 में आपके लिए ओपन होने जा रहा है। अभी जाइए, एडमिशन प्रारंभ कीजिए और जाकर के अपनी क्लासेस का आनंद लीजिए। और हाँ, एक और प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, और वो क्या है, हमारा अपनी पाठशाला यूपी एग्जाम नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, अब वहां पर प्रति रात्रि 9 बजे आप लोगों के लिए एमसीक्यू की क्विज आयोजित कराई जा रही है। टेलीग्राम का लिंक आप इस क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं और नियमित रूप से शाम 9 बजे आप अपने लिए क्विज देकर अपने नॉलेज को और ज्यादा ब्रश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।